शुरू करते हैं आज ट्रिग्नोमेट्री की 4th क्लास। एक्सरसाइज है 8.3। क्वेश्चन है सेकंड का फर्स्ट पार्ट। देखिए tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री एंड tan 67 डिग्री। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि जब भी उल्टे सीधे एंगल आए, यानी हमने ट्रिगोनोमेट्री में जो एंगल पढ़े हैं और जिसकी वैल्यू हमें मालूम है वो है आइदर 0 डिग्री और 30 डिग्री और 45 और 60 डिग्री और 90 डिग्री। उसके बाद जितने भी एंगल अगर इस फॉर्म में आए, चाहे वो 15 डिग्री हो, चाहे 18 हो, 19 हो, 20, 21, 22, 23, 24, 5 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 7 डिग्री, 9 डिग्री, वो सब के लिए हम जो है ये वाली फॉर्मूला जो है यूज़ करेंगे। यहाँ पे a लिख देता हूँ, वहाँ पे थीटा लिख दिया, यहाँ पे a लिख देता हूँ, tan a। बेटा 90 के फॉर्म में उसको चेंज कर लेंगे। बेटा दूसरी चीज़ आराम से भागो मत, आंसर तो हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन जो समझना है वो चीज़ बहुत ज़रूरी। देखिए मल्टीप्लाई में सारे इधर उधर कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले ये देखिए कि दो एंगल कोई भी उनका 90 हो रहा है क्या ऐड। ये 48 और 23 मिलके 90 नहीं होता, 48 42 से जब ऐड होगा तो 90 होगा। लेकिन यहाँ तो एडिशन का साइन नहीं है, मल्टीप्लाई भले कुछ ना हो लेकिन उनको पास लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले वो चीज़ करनी होती है कि 90 डिग्री होना बहुत ज़रूरी है, कोई भी दो एंगल पास वाले। तो ये और ये दोनों मिलके 90 हो रहे हैं 42 डिग्री। तो tan 23 को यहाँ लिख लेते हैं, ये 42 यहाँ से लिया है, ठीक है, और वो ऑलरेडी वहाँ का था, ये 23 यहाँ चला गया, ये यहीं का यहीं रह जाएगा। कुछ नहीं किया, जस्ट जगह चेंज की है सबकी। और आंसर चाहिए हमको 1, कि ये इज इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, ठीक है। 90 फॉर्म में चेंज कर लेते हैं क्योंकि 48 की वैल्यू हमें मालूम नहीं, 42 की भी मालूम नहीं, 23 की भी नहीं, 67 की भी। तो सबसे पहले देखिए 10 और 90 की फॉर्म में तो लिखना ही है, और माइनस। अच्छा 10 में से 90 में से मैं क्या माइनस करूं कि मुझे 48 मिल जाए, तो वो सोचने की ज़रूरत नहीं, 42 बस यही समझना था। और अगर आप उसको यही रहने देते तो ये 90 में से जब आप 23 माइनस करेंगे तो 48 नहीं बचता, बस ये समझाना था। अब ये 90 में से 42 जब ये माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा, बैठ गया। और इसको वैसा का वैसा लिख लेंगे, tan 42 डिग्री। अगला देखिए tan 23, इन दोनों में से एक को चेंज करना होता है। अब ये दोनों बचे, इन दोनों में से भी एक को चेंज कर देंगे, इसको कर देते हैं पहले वाले को। तो tan तो लिखना ही है, 90 भी लिखना है, माइनस भी लिखना है। 23 में से मैं क्या माइनस करूँ, 90 में से मैं क्या माइनस करूँ कि मुझे 23 मिल जाए, वो है 67 डिग्री। सोचना भी नहीं है, और डिग्री दोनों पे लगा दो, और ये जो बचा इसको वैसा का वैसा लिख लो, tan 67 डिग्री इज इक्वल्स टू, आंसर कितना चाहिए 1। देखिए tan 90 पे चीज़ क्या बन जाती है, tan 90 पे चीज़ बन जाती है कोट। लिख दो यहाँ पे, माइनस होता प्लस होता सब रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। जो थीटा होता है वो जुड़ जाता है। यहाँ पे थीटा क्या है 42 डिग्री, वेरी गुड, ये लिखना है, ये वैसा का वैसा ही। अगला देखिए tan 90 पे चीज़ क्या बन जाती है, कोट बन जाती है। सियाराम। आगे देखिए माइनस जो है वो हट जाएगा और जो थीटा है वो आ जाएगा 67 डिग्री। tan 70 डिग्री वैसा का वैसा ही, सॉरी 67 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। स्लिप ऑफ टंग इज़ नॉट फॉल्ट ऑफ माइंड, कई बार हो जाता है। मिस्टेक्स आर ऑलवेज फॉरगिवेबल इफ वन हैज़ द करेज टू एडमिट देम, ओके। अब देखिए कोट क्या होता है, 1/10 भी होता है, हमने पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से सीखा है। तो कोट को तो वैसा का वैसा ही रहने दो, tan को चेंज कर लेते हैं। tan क्या होता है, 1/, कोट होता है, मल्टीप्लाई का साइन है, ये मल्टीप्लाई, और tan को क्या लिख लेंगे, कोट 42 डिग्री लिख सकते हैं। tan को 1/, कोट होता है पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूले से, ये कोट वैसा का वैसा रहने दो 67 डिग्री, और मल्टीप्लाई tan को चेंज कर लेंगे 1/, कोट में, ये कर लिया, और 67 डिग्री। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना बचा 1 × 1, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, फिर ये 1 बचा कट कुटा के, और 1, तो 1 × 1 1, और 1 × 1 1, और 1 × 1 = 1, सब जगह 1 1 1 1 1, आंसर आ गया 1, ठीक है।
तो समझने वाली चीज़ क्या थी कि जब भी एंगल उल्टे सीधे दे रखे हों 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के अलावा जब भी ऐसे एंगल दे रखे हों तो फॉर्मूला एक ही है ट्रिगोनोमेट्री में, वो है कि 90 को बेस बना लो और 90 में से क्या माइनस करोगे कि दूसरा वाला बच जाए, तो दूसरे वाले सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो वहाँ पर रहता है। और दूसरी चीज़, कोई भी दो एंगल आसपास जो हैं आसपास उनका 90 डिग्री एडिशन होना चाहिए। देखो इन दोनों का 90 नहीं हो रहा, इसलिए उठा के उसको इधर पटका और इसको उधर पटका, मल्टीप्लाई में तो उधर कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई का क्वेश्चन आए तो थोड़ा सी इस चीज़ को ध्यान रखो, और बाकी तो कर ही रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। मैंने क्या कहा था, जो पास पास है उन दोनों का एडिशन 90 आना चाहिए। तो देखिए 38 में 52 ऐड करते हैं तो 90 होता है और ये दोनों भी 90 हो जाते हैं। बैठ गया। अच्छा, अब जो एंगल हैं उनकी वैल्यू भी बड़ी अजीब सी है, जो हमने पढ़ी है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री वैसी नहीं है। तो इस फॉर्मूले में चेंज कर लो 90 वाले में, सीधी सी बात है। तो कॉस को देखो, कॉस को कॉस ही रहने दो, 90 डिग्री माइनस 90 में से मैं क्या माइनस करूं कि मुझे 38 डिग्री मिल जाए, तो वो बगल में बैठा रहता है 52 डिग्री। ये वैसा का वैसा आ जाएगा अभी, cos 52 डिग्री माइनस साइन को चेंज कर, दोनों में से एक को चेंज करना होता है, ध्यान रखना। इन दोनों में से एक को चेंज करेंगे, साइन वैसा का वैसा 90 की फॉर्म में चेंज कर लेंगे और माइनस 38 डिग्री, और ये वैसा का वैसा रह जाएगा साइन 52 डिग्री इज इक्वल्स टू, क्या प्रूफ करना है, 0 प्रूफ करना है, शो करना है। cos 90 पे चीज़ क्या बन जाती है, साइन बन जाती है। वेरी गुड, माइनस हट जाएगा और थीटा लग जाएगा, ए होता तो ए लग जाता। बैठ गया 52 डिग्री cos 52 डिग्री बैठा, माइनस साइन 90 पे चीज़ क्या बन जाती है, cos बन जाती है और माइनस हट जाता है और 38 डिग्री जो ए है या थीटा जो भी वो आ जाता है। अगला देखिए साइन 52 डिग्री आ गया। ठीक है, अब देखिए इनमें आपको कुछ सिमिलरिटी दिखेगी, ये भी 52 डिग्री, ये भी 52 डिग्री, ये भी सॉरी मिस्टेक हो गया। 38 कब मिलेगा 90 में से, जब 52 माइनस करूँगा, हो जाता है। मिस्टेक्स आर ऑलवेज फॉरगिवेबल, वन हैज़ द करेज टू एडमिट देम, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। हाँ 52 डिग्री, ठीक है। अब देखिए आपको इसमें कुछ कॉमन चीज़ मिलेगी कि ये भी 52 डिग्री है और ये भी 52 डिग्री है, ये भी 52 डिग्री है और ये भी 52 डिग्री है। लेकिन देखिए इसमें साइन पहले आ रहा है, इसमें कॉस पहले आ रहा है, तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। साइन 52 डिग्री कॉस 52 डिग्री माइनस साइन को पहले लिख लो और कुछ भी नहीं, साइन 52 डिग्री और कॉस को बाद में लिख लो, कर सकते हैं अपन ऐसा, क्योंकि बीच में इक्वल्स टू नहीं है। इक्वल्स टू के हम इधर या उधर लेके नहीं जा रहे, अगर लेके जाते तो उसका साइन चेंज हो जाता। अब देखिए सेम है, प्लस और माइनस जब कैंसिल आउट हो जाते हैं और सेम नंबर होते हैं, 0 आ जाता है। आपकी जेब में 12 रुपये थे और 12 किसी ने ले लिया, 0 रुपये आ गया। अगला करें, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन, इफ़ tan 2a इज इक्वल्स टू कॉट a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, ये रहा 2a। और एक्यूट एंगल का मतलब होता है जो भी 90 से कम होता है, बैठी 90 डिग्री से जो भी एंगल कम होगा वो एक्यूट एंगल कहलाएगा। वो चाहे 1 डिग्री हो चाहे 89 डिग्री हो, ये दोनों ही 90 से कम है और बीच में जितने भी 1 से लेके 89 तक जो भी आएंगे सब एक्यूट एंगल है। ठीक है, फाइंड ए को फाइंड करो। ये तो 2a है, ए फाइंड आउट करना है। अब देखिए इधर क्या आ रहा है, कोट आ रहा है, इधर क्या आ रहा है, tan आ रहा है, एंगल भी बड़ा अजीब सा आ रहा है। इस बार हम हमेशा इस फॉर्म में चेंज करते हैं तब ये बन जाती है। इस बार उसने हमें ये फॉर्म दी, देखिए यहाँ पे tan a आ रहा है, 2a भी आ सकता है, 3a भी आ सकता है, 4, इससे इसमें पहुँचना है, ये समझना है। इस बार यहाँ से यहाँ जाते हैं तो वहाँ से आने का भी रास्ता हो सकता है, तो हो ही तो दिया है इसने। इस बार देखिए a की जगह 2a लिख दिया है, 3a लिख देगा, 4a भी लिख सकता है। ठीक है, और 2 है, दोनों में से एक को चेंज करेंगे। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट जो है, देखिए अभी तक जब हम चेंज कर रहे थे तो उसमें डायरेक्ट मैथमेटिक्स आ रही थी। कैसे, ये आ रहा था tan 51 डिग्री, इस हिसाब से आ रहा था। ये पूरी मैथ्स है मैथमेटिक्स, और यहाँ पे देखिए मिक्सचर है, मैथ्स और इंग्लिश दोनों है। ये चीज़ ध्यान रखना कि जब भी इंग्लिश यहाँ पे हो, मैथ्स तो हो भले, लेकिन साथ में अगर इंग्लिश हो, नाम हमारा
किस लैंग्वेज में रखते हैं घर वाले, या तो हिंदी में या इंग्लिश में। मैथमेटिक्स में नाम थोड़ी रखते हैं, तो नाम अगर हमें चेंज भी करना हो तो किस में करते हैं, या तो हिंदी या इंग्लिश। तो हिंदी को तो भूल जाइए यहाँ पे, इंग्लिश। यानी जब भी इंग्लिश आएगी तब नाम चेंज होगा, एंगल का भिड़ते ही नाम चेंज हो जाएगा। कैसे, देखिए, तो 10 है तो भिड़ते ही नाम चेंज हो जाएगा। और 10 किस में चेंज हो जाता है, कोट में चेंज हो जाता है। आ गया बेटा, ये तो समझ में। कोट को बाकी 90 डिग्री माइनस 2a, सेम टू सेम। जब इंग्लिश आ रही हो तो भिड़ते ही नाम चेंज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नाम चेंज नहीं हुआ, देखिए इसको उस फॉर्म में अगर हमें बनाना है तो हम क्या लिख देते हैं, 90 माइनस 90 में से मैं क्या 90 में से मैं क्या माइनस करूँ कि मुझे 51 मिल जाए। तो देखिए वो सब छोड़िए, यहाँ पे बुझे, चलो वो उसको हम थीटा मान लेते हैं एक बार, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन देखिए नाम चेंज नहीं हो रहा, यहाँ पे मैथ्स थी नाम चेंज नहीं हो रहा, इंग्लिश है नाम चेंज हो रहा है, ये ध्यान रखना है। भिड़ते बैठ गया, तो ये तो हो गया, उसको ऐसा का वैसा रखेंगे। अच्छा अब इसको भी चेंज कर सकते हैं और चाहे तो उसको भी चेंज कर सकते हैं, दोनों में से किसी को भी एक को चेंज कर सकते हैं, ताकि हमें इधर देखिए कोट था, इधर भी अब हमें कोट मिल गया। लेकिन दोनों एक साथ चेंज मत करना, क्योंकि अब अगर इसको चेंज करेंगे तो ये कोट की जगह 10 मिल जाएगा। और दूसरी चीज़, ऐसे नंबर्स को कभी चेंज मत करना जो डबल हो, काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाएगा, फिर इसमें माइनस प्लस का झोल आएगा, फंस जाओगे। सिंपल चाहे कर दो, इसको कर दिया, ये सेम टू सेम लिख लो, कोट a माइनस 18 डिग्री, कोट से कोट कैंसिल आउट हो गया, हो जाता है, ठीक है। 90 डिग्री माइनस 2a, ये तो बचा, इधर क्या बचा, a माइनस 18 डिग्री। अब एक काम करो, मैच को एक तरफ कर दो और इंग्लिश को एक तरफ कर दो। तो ये मैथ से इसको इधर लेके जाएंगे, 90 ऑलरेडी इधर था ही, ये 18 इधर आएगा, बीच में इक्वल्स टू का साइन है, प्लस का 18 डिग्री इज इक्वल्स टू, ए ऑलरेडी इधर है ही, ये 2 है घूम के इधर आएगा, इक्वल्स टू के माइनस का है तो प्लस का बन जाएगा। वहाँ देखिए नेगेटिव का था, 90 और 18 कितना होता है, 108 डिग्री जोड़ना है। और ये 2a प्लस a 3a बैठ गया। ए को आम मान लो, ए बराबर आम, ये क्या है आम, प्लस 2 आम और 1 आम, कितने हो गए 3 आम। आम ट्रिगोनोमेट्री में तो होता नहीं, आम की जगह क्या लिख दो, ये लिख दो, क्या आया, ठीक है, गुड। तो देखिए अब आगे चीज़ और मैंने क्या बताई थी कि जब दो चीज़ मल्टीप्लाई में हो, जो नहीं चाहिए वो इसके अपॉन में आ जाती है, इधर वाली के। तो 108 ऑलरेडी इधर है ही, अपॉन में 3 आ जाएगा। हम फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, ए कर रहे हैं, क्योंकि हमें ए फाइंड करना है, उसने बोला है। काट दो, 3 3 जा 9, 1 बचा और 18 इधर बचा, 8 बचा, तो 18 हो गया। 18 3 6 जा 18 होता है 36 डिग्री, यानी ए बराबर 36 डिग्री आया, ठीक है। लेकिन वो हमसे पूछ रहा है 2 इज इन एक्यूट एंगल, पूछ तो उसने ए ही पूछा है उसने, लेकिन वो बोल रहा है 2a भी एक्यूट एंगल होगा। हमने तो यहाँ पे a निकाला है, वो 2a का भी बोल रहा है कि जब 2a भी होगा तो भी एक्यूट एंगल होगा। तो देख लेते हैं, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड्स कर देना, ठीक है। तो इधर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2a बन गया, इधर 36 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो देखते हैं क्या बनेगा। तो 2a इज इक्वल टू 36 दूना होता है बेटा 72 डिग्री। 2a भी जो ये कह रहा है वो एक्यूट एंगल होगा, और एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 90 से कम होता है। 90 से कम है, यस, तो 2a इज एन एक्यूट एंगल भी प्रूव हो गया, और वहाँ पे फाइंड a भी प्रूव हो गया। a की वैल्यू कितनी है, 36 डिग्री। रेडी, मैथ्स है, मैथ्स तो है ही, इंग्लिश भी साथ में। इंग्लिश होगी तो नाम चेंज होगा, हमारे नाम इंग्लिश में ही होते हैं या हिंदी में होते हैं, मैथमेटिक्स में हमारे नाम नहीं होते, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अगला करें, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ tan a बराबर कोट b, तो प्रूव कीजिए a प्लस b बराबर 90 डिग्री। बैठा, दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेंगे, ठीक है। क्या दिख रहा है, इंग्लिश दिख रही है। इंग्लिश दिखती है तो क्या होता है, नाम चेंज हो जाता है। बैठा, वो कोट tan किस में चेंज हो जाता है, कोट में। सबसे पहले बढ़ते कोट लिख दो, ऐसे मत कर देना इसको कोट है डायरेक्ट नहीं, फॉर्मूले के हिसाब से चलना है। ये देखिए tan a बराबर क्या होता है, बढ़ते ही यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा, तो tan कोट में चेंज हो जाता है, और 90 वाले फॉर्मूले से यूज़ करके माइनस a जो है वो आ जाएगा। इधर क्या आ गया, कोट b आ गया बेटा, कोट से कोट कैंसिल आउट कर दो, क्या बचा 90 माइनस a इज इक्वल टू b। इंग्लिश एक तरफ कर दो, ठीक है। तो 90 इज इक्वल्स टू ए उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और b ऑलरेडी वहाँ पे प्लस का था, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। आ गया बेटे, यही करना था बस, और कुछ नहीं करना।
अच्छा ए प्लस बी इधर लिखो, उधर लिखो, एक ही बात है। ये दम था क्या, चीज़ एक ही पता होनी चाहिए। इंग्लिश है नाम चेंज होगा बस, मैथ्स होती नाम चेंज नहीं होता। राइट है, अगला करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इफ़ sec 4a इज इक्वल्स टू cosec a माइनस 20 डिग्री वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री से कम होता है। फाइंड ए फाइंड आउट करना है, लेकिन यहाँ तो 4 है। अब देखिए मैथ्स तो आ रही है, इंग्लिश आ रही है कि नहीं आ रही है, बढ़ते ही नाम चेंज हो जाएगा। सेक किस में चेंज हो जाता है, कॉसेक में। ये ध्यान रखना 90 वाले फॉर्मूले में ऐसे, कॉसेक 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू होता है सेक ए। क्योंकि देखिए जब साइन कॉस में हो गया, टेन कोट में हो गया, तो बचे ये दो ही, कॉसेक और सेक। ठीक है, अब हमें उसने यहाँ पे इंग्लिश दे रखी है। ठीक है, इंग्लिश, ये मैथ्स तो है ही, इंग्लिश है। खाली मैथ्स होती तो नाम चेंज नहीं होता, इंग्लिश आएगी नाम चेंज होगा। सेक किस में चेंज हो जाएगा, कॉसेक में, और 90 वाले फॉर्मूले के हिसाब से चेंज होगा। ये कर दिया, और इधर क्या आ रहा है, कॉसेक। इसको भी चेंज कर सकते थे, इसको नहीं करना चाहिए था तो इसको कर सकते, लेकिन मैंने क्या बताया, 2 नंबर है बीच में, माइनस नेगेटिव साइन है, कंफ्यूज हो जाओगे अगर करोगे तो। ठीक है, छोटे वाले को भी बदल लो, ए माइनस 20 डिग्री। ठीक है, कॉसेक से कॉसेक कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, 90 माइनस 4a इज इक्वल्स टू ए माइनस 20 डिग्री। अच्छा, मैथ्स को एक तरफ कर दो और इंग्लिश को एक तरफ कर दो, तो ये रही मैथ्स 90 डिग्री, और ये प्लस का 20 इधर आ जाएगा, बीच में इक्वल्स टू है इसलिए ये प्लस बन गया, ये माइनस है, इक्वल्स टू उधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, और ये ऑलरेडी प्लस का था। कितना आया, 110 इज इक्वल्स टू 5a। कैसे, 4 आम है, a बराबर आम मान लो बस, 4 आम प्लस 1 आम, 5 आम, और आम एक्चुअली में क्या माना था हमने, a आ गया। 2 चीज़ मल्टीप्लाई में हो, जो नहीं चाहिए वो दूसरी के अपॉन में आ जाती है, ये आ गई अपॉन में, और चाहिए क्या इधर, a चाहिए। अगर a नहीं चाहिए होता तो a इधर आ जाता, 5 इधर आ जाता। 5 2 जा 10, 1 0, 5 2 जा 10, कितना है बेटा, a इज इक्वल्स टू 22 डिग्री। लेकिन वो हमसे ये पूछ रहा है कि a तो आपने निकाल दिया, लेकिन 4a जो है वो भी एक्यूट एंगल होगा, तो निकाल के देखते हैं। 4 है, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 4 लिख दो, बोथ साइड होगा बेटा, ये ध्यान रखना। तो a इंटू 4 इधर भी कर दिया इज इक्वल्स टू, इधर भी कर देते हैं 22 इंटू 4, तो कितना हो गया, 4a इज इक्वल्स टू 22 चौका 88, 88, 2 फैट लेडीज। बैठ गई, अभी भी ये 90 से कम आ रहा है एक्यूट एंगल, यस, और a की वैल्यू कितनी आई, ये 22 डिग्री। सॉल्व हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते हैं ऐसे क्वेश्चन। अगर ये फॉर्मूले याद नहीं है तो हिल भी नहीं पाओगे। इंग्लिश आ रही है, नाम चेंज होगा 90 के फॉर्म से चालू करके। ठीक है, अगला करें, गुड। देखिए अगला क्वेश्चन 6th क्या कह रहा है, इफ़ A, B and C are interior angles of a triangle ABC, okay, then show sin B plus C by 2 और is equals to cos A by 2। ये प्रूफ करना है। अच्छा, उसने जो बात बोली वो सारी क्वेश्चन में बोल दी, अगर आप क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा, ये ध्यान रखो। ट्रिगोनोमेट्री में कौन सा ट्रायंगल काम आता है, राइट एंगल ट्रायंगल, सम कौन सी, यानी 90 डिग्री। गुड, ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल, और ये 90। ABC है, उसने कुछ भी नहीं बोला कि A किधर है, B किधर है, ये लो A इस बार इधर ले लेते हैं, B इधर ले लेते हैं, C इधर ले लेते हैं, कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं। आगे ये बोला है कि इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं बेटा, एक तो ये हो गया, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, बराबर। एक्सटीरियर कौन से होते, एक्सटीरियर अगर ये लाइन थोड़ी और आगे होती और इस एंगल की बात कर रहा होता, खाली इतने से की, ये और ये एक्सटीरियर होता, तो ये तो उसने बोला नहीं है, इतना ही बोला है, इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC, देन शो दैट ये। अच्छा, इस क्वेश्चन को मत देखना, कंफ्यूज हो जाओगे, पहले क्वेश्चन उतना ही पढ़ो जितना है, जितना, और प्रूफ बाद में ये करना है, उसके बाद उसको देखेंगे। ठीक है, वो तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो करें चालू इसको। तो देखिए, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, नहीं होता, तीनों का सम होता है। बस ये चीज़ अगर आपको इस क्वेश्चन में ध्यान है तो हो जाएगी। बाकी यहाँ पे कोई ट्रायंगल सॉल्व नहीं करना होता ट्रिग्नोमेट्री, ये सबसे खास अच्छी बात है ट्रिग्नोमेट्री की, ट्रायंगल सॉल्व नहीं करना होता है यहाँ पे, और सब ट्रायंगल जो हम सॉल्व करते हैं। ठीक है,
सबसे पहले वो लिख लो, वी नो दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल का सम जो है ये होता है कि नहीं है, पहले ये बताओ, होता है। अगर पता है तो ये क्वेश्चन होगा, वरना नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अच्छा अब आगे देखो, जैसा वो कर रहा है वैसे करते जाओ। देखिए इधर बी प्लस सी है, ए उधर है, हमारे यहाँ पे बी प्लस सी है, ए भी इधर है, ए को पहले उधर लेके चले जाओ, बस करते जाओ। बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री माइनस ए, क्योंकि बीच में इक्वल्स टू का साइन है, ए इधर से उठ के उधर जाएगा, माइनस का बन जाएगा। बेटा यहाँ पे नीचे 2 आ रहा है, वहाँ भी 2 आ रहा है, डिवाइड कर दो, लिख दो डिवाइड बाय 2 बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड, फिर बाई चांस जरूरत पड़ेगी तो यहाँ कर लेंगे। ठीक है, तो करते हैं डिवाइड बाय 2 बोथ साइड से। तो b प्लस सी बाय 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस ए बाय 2 हो गया। ये तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अभी देखना, अब आप बोलोगे यहाँ तो ए आ रहा है, यहाँ पे 180 है, सब हो जाएगा धीरे धीरे। b प्लस सी बाय 2 इज इक्वल्स टू, देखो इसको अलग अलग कर लेंगे। ये जो 2 है 180 के नीचे भी है माइनस, और a के नीचे भी है, बस ये मैंने अलग अलग कर दिया। ये चीज़ आ गई, ये कैंसिल आउट होके कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ गया बेटा, 90 डिग्री। ठीक है, क्या बचा इधर, b प्लस सी बाय 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, 2 हट चुका है, माइनस a बाय 2 आ गया बेटे। अब देखो यहाँ पे तो हमारे ये आ रहे हैं और वहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो आ रहे हैं, एक पे साइन आ रहा है, एक पे कॉस आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इधर दोनों तरफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे, साइन से, कॉस से, जिससे मर्जी उससे करो। ठीक है, लेकिन इन दोनों से जो ये 2 दिख रहे हैं, ऐसा नहीं 6 के 6 हैं वो सारों से मल्टीप्लाई, नहीं, जो 2 दिख रहे हैं उनमें से एक से ही होगा, चाहे कॉस से करो चाहे साइन से करो। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय साइन बोथ साइड, साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। तो आप बोलोगे यहाँ कॉस आ, करो तो सही, साइन से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा इसको, साइन b प्लस सी बाय 2 इज इक्वल्स टू, पहले साइन आएगा क्योंकि साइन से मल्टीप्लाई इधर भी किया है, इधर भी होगा, 90 डिग्री माइनस a बाय 2। बोलो है कोई प्रॉब्लम, नहीं। 90 वाला फॉर्मूला लगा दो, साइन 90 25 क्या बन जाती है, कॉस बन जाती है, ये वैसा का वैसा रह जाएगा। करते जाओ, मैथ्स तो एक क्या है, नशा है, और उसमें से ट्रिग्नोमेट्री तो ज़बरदस्त नशा है। करते जाओ, चलते जाओ, बस फॉर्मूले पता होने चाहिए कि हम क्या करेंगे। ऐसे नहीं किसी तो फिरते अरे यार इधर तो कॉस नहीं आ रहा, हम इधर साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नहीं, अब आ जाएगा धीरे धीरे। साइन 90 25 क्या बन जाती है, कॉस बन जाती है, साइन 90 पे कॉस बन जाती है, माइनस गायब हो जाता है, जो a होता है वो a आ जाता है। यहाँ पे a बाई 2 है, a बाई 2 आ जाएगा। प्रूव, बोलो क्या था, वो ज़रूर थोड़ी इधर साइन, वो 10 दे देगा, इधर कोट दे देगा, कुछ भी दे देगा। बैठा, ईजी सा था, डरने का नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे आने के चांसेस होती है, और नहीं भी आए प्रैक्टिस होती है ऐसे क्वेश्चन से, मजबूत होता है एकदम मामला। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। मतलब यहाँ पे 75 डिग्री और 67 डिग्री जो आ रहे हैं वो 0 से 45 डिग्री के बीच में आना चाहिए, बस ये रहा बिटवीन, बैठ गया। और दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो भी आने चाहिए, मतलब ये साइन जो है ये हटना नहीं चाहिए। कहने का मतलब साइन हट सकता है, साइन की जगह कॉस आ सकता है, कॉस की जगह सेक आ सकता है, सेक की जगह टेन आ सकता है, कोट आ सकता है, कोसेक आ सकता है, लेकिन आना है यहाँ पे कोई ना कोई रेशियो। तो 0 से 45 के बीच में लिखना है, वही सब फॉर्मूला कर दिया। तो एंगल क्या दे रखा, उल्टा सीधा दे रखा, नहीं दे रहा। हमने बोला 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये सब आने चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टे सीधे आ रहे हैं। अच्छा दूसरी चीज़, मैथ्स भी आ रही है, तो मैथ्स आ रही है तो नाम चेंज नहीं होगा, नाम इंग्लिश में चेंज होता है, इसको उस फॉर्म में लिख लो और क्या। अच्छा अब देखो एक बार, साइन 90, नाम चेंज नहीं हुआ, साइन का साइन ही आ गया, 90 हो गया बेटे, माइनस 90 में से मैं क्या माइनस करूँ कि मुझे 67 मिल जाए। इस बार उसमें नहीं दे रखा, ध्यान रखना। तो 90 में से क्या माइनस करें कि 67 मिल जाए, वो होता है 23 डिग्री। ठीक है बेटा, तो ये अभी भी क्या है, साइन 67 डिग्री है, अभी भी इसको वैसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, इस कॉस को भी कॉस 90 डिग्री माइनस 90 में से मैं क्या माइनस करूँ कि 75 बच जाए, वो है 15 डिग्री। बैठे बेटे, इस बार दे नहीं रखा उसने। साइन 90 की चीज़ क्या बन जाती है, कॉस, पता है आपको,
और जो थीटा है वो आ जाता है प्लस कॉस 90 चीज़ क्या बन जाती है साइन, और थीटा जो है वो आ जाता है माइनस का हो जाता है 23 डिग्री एंड 15 डिग्री। 0 और 45 के बीच में आ रहे हैं ये, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आ रहा है, इधर साइन आ रहा है और इधर कॉस आ रहा है। बैठ गया, यही करना था, हो गई सॉल्व, हो गया 8.3 कंप्लीट। इसके बाद अब हम करेंगे 8.4। तो 8.4 करने से पहले उसके जो फार्मूलाज हैं वो एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि उन फार्मूलाज को थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। तो फार्मूला देखते हैं कि क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, इस बार जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो 8.4 कर रहे हैं, लास्ट एक्सरसाइज है ट्रिगोनोमेट्री की, आई सपोज, ओके। तो अब इसमें जो फार्मूला यूज़ होगा वो स्क्वायर वाले फार्मूले यूज़ होंगे, और स्क्वायर वाला फार्मूला पहली बार हमारे सामने आ रहा है ट्रिगोनोमेट्री का। तो देखिए क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। अब ये आया कहाँ से? सबसे पहली बात तो ये फार्मूला है, ये याद रखना है, ठीक है। लेकिन ये आया कहाँ से? तो सबसे पहले देखिए चीज़, पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अक्सर बच्चे पूछते हैं ये आया कहाँ से, उसका बता रहे हैं, बहुत ईजी है देखिए। और अगर कई बार भूल भी जाओ तो हाथ हाथ बना सकते हो एग्जाम में, अगर भूल जाओ तो यहाँ से बना भी सकते हो, ये तो सबको मालूम ही है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करना है, डिवाइड बाय एच स्क्वायर। एक बार एच स्क्वायर का डिवाइड कर दो इस पूरे में, इसके अंदर जब एच स्क्वायर कर दिया तो इसमें पी स्क्वायर कर देते हैं, डिवाइड बाय पी स्क्वायर। उसमें किस में कर देंगे, डिवाइड बाय बी स्क्वायर। बैठ गया बेटा, इस पूरे के अंदर एक बार बी स्क्वायर का डिवाइड कर देंगे, इस पूरे के अंदर पी स्क्वायर का, इस पूरे के अंदर एच स्क्वायर का करें। तो देखो एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, क्योंकि डिवाइड करना है एच स्क्वायर से, लिख दिया। पी स्क्वायर के नीचे भी एच स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर के नीचे भी एच स्क्वायर आ जाएगा, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। दोनों के नीचे आएगा। इसमें पी स्क्वायर का करना है तो एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर, बेटा गुड। एच स्क्वायर के अंदर किसका डिवाइड करना है, बी स्क्वायर का। और थोड़ा सा करोगे तो सीखोगे भी चीज़ों को, ठीक है ना, कि यार हाँ एक बार खुद से करोगे तो सीखोगे। पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। अब देखिए ये बी और बी सेम है, काट दो, पी सेम है, काट दो, एच और एच सेम है, काट दो। काटा तो कितना बचा, जब 12 में 12 का डिवाइड किया तो कितना आया, 1 आया, गुड। तो 1 इक्वल्स टू, और इसको देखो इस फॉर्म में लिख लो कि स्क्वायर पूरे को एक ही दे दो, अलग अलग का मतलब एक पे भी होती है। ये स्क्वायर अब इस पे भी है और नीचे वाले पे भी है, ब्रैकेट लगा के, गुड। और बी अपॉन एच बचा, स्क्वायर लगा दो, गुड। इसमें ये एच कॉमा लगा देता हूँ यहाँ पे, एच स्क्वायर बाय पी, और इस पर ये कर दो, ठीक है। क्या बचा, 1, बी अपॉन पी का होल स्क्वायर। बहुत ईजी बेटा, जब करोगे तो पता चलेगा कि अरे यार ये तो कुछ भी नहीं था। एच बाई बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी बाई बी का होल स्क्वायर प्लस 1। पंडित बद्री प्रसाद पढ़ा कि नहीं पढ़ा, हर हर बोले, गुड। लिख देता हूँ मैं वापिस यहाँ पे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्योंकि रेशियो बन रहा है देखो, पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, एच अपॉन बी अपॉन पी, एच अपॉन बी और पी अपॉन बी आ रहा है। ये खांचा किसका होता है, साइन, कॉस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। हो गया यहाँ तक। तो अब देखो बेटा वैल्यू डालते जाओ, 1 इज इक्वल्स टू पी अपॉन एच क्या होता है, पी अपॉन एच क्या होता है, साइन होता है। स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो, कोई भी एंगल ले सकते हो, चाहे थीटा लो चाहे ए लो, थीटा ले लेता हूँ, ठीक है। बिना साइन का कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, ठीक है। प्लस ये देखो बेटा बी अपॉन एच क्या होता है, बी अपॉन एच क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है। और स्क्वायर है, स्क्वायर दे दो। सेकंड भी देखो बेटा एच अपॉन पी क्या होता है, एच अपॉन पी, तो पहले कोसेक आएगा क्योंकि एच नीचे, ठीक है। कोसेक थीटा, स्क्वायर है, स्क्वायर दे दो, इज इक्वल्स टू 1 है। बी अपॉन पी क्या होता है, बी अपॉन, ये रहा बी अपॉन पी, कोट थीटा, इसका भी स्क्वायर कर दो, बैठ गया बेटा। तीसरा देखो, तीसरा ये वाला, यहाँ से एच अपॉन बी क्या होता है, एच अपॉन बी क्या होता है, सेक होता है बेटा। तो तीसरा बना रहा हूँ ये वाला, सेक स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो, और थीटा इज इक्वल्स टू पी अपॉन बी क्या होता है, पी अपॉन बी क्या होता है, टेन होता है। तो टेन स्क्वायर थीटा और प्लस में 1 है ही, ये 3 थ्योरम बन गई देखो बेटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, वो लिखा हुआ। और दूसरा बना सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या किया, जो 10 था
उसको उधर लेके चले गए, तो प्लस का हो गया, ये रहा प्लस का, सेक इधर ही रह गया, ठीक है। और तीसरी कोसेक स्क्वायर थीटा में क्या किया, ये कोट जो था माइनस का था उसको उधर लेके चले गए ताकि कोई माइनस का नहीं रहे। लेकिन आपको सबसे पहले इस हिसाब से रखनी है, बराबर में 1 1 1 कर देना, इक्वल्स टू 1 1 1 याद हो जाती है। और दूसरी चीज़ इसमें जो याद करने की, साइन के साथ तो कॉस आता है, ये तो ध्यान रह जाएगा, ठीक है, ईजी। अब देखना बेटा, 2 सी साथ में आएंगे, कोसेक और कोट ये साथ में आएंगे, कॉस तो पहले ही हट गया, कोसेक और कोट बचा, ठीक है। अब देखना बेटा, tan का उल्टा कौन होता है, कोट होता है। tan नेगेटिव आ रहा है तो कोट भी नेगेटिव आएगा, तो ये कई बार भूल जाता है बच्चा कि कोसेक माइनस का आ रहा है या कोट माइनस का आ रहा है, ये ध्यान रखने की चीज़ है बस। और क्या कि सी दो साथ में आएंगे लेकिन कोट नेगेटिव आएगा, जब कोट नेगेटिव होगा तो tan नेगेटिव होगा, tan नेगेटिव है तो कोट नेगेटिव आएगा, ये रहा। और tan के साथ बचा कौन, फिर सेक ही तो बचा भाई, साइन और कॉस आ गए, कोसेक और कोट आ गए, और tan के साथ सेक आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो एक फॉर्म है, एक फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले बनेंगे। देखो एक तो ये हो गया, अब वो मैं बता देता हूँ आपको आगे कि 3 कैसे बनेंगे, तो ये तीनों याद रखने हैं। किसी एक को लेके चलता हूँ तो आपको तीनों पता चल जाएगा, तीनों फॉर्म याद रखनी है। तो देखो बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। साइन को यहाँ रहने तो कॉस को उधर लेके चले जाओ, तो ये रहा जी, साइन थीटा इधर रह गया तो कॉस को उधर लेके गए तो 1 उधर था ही ऑलरेडी, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या बोल सकते हैं, साइन थीटा भी बोल सकते हैं। वापस इस फॉर्मूले से देखो, इस बार साइन को उधर लेके जाएंगे, कॉस यहीं रह जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा तो इधर है ही, इज इक्वल्स टू 1 उधर है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन के 3 फॉर्मूले होंगे, देख लो ढंग से। साइन कॉस स्क्वायर इधर ही रह गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जहाँ भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिखे कॉस स्क्वायर थीटा, जहाँ भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिखे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। ऐसे इसके 3 बन जाएंगे, एक तो ये था, एक अभी थोड़ी देर पहले बना दिया था, तीसरा आप बना लीजिएगा, और ये इसके भी 3 फॉर्मूले बन जाएंगे। और अगली क्लास में इसके क्वेश्चन करेंगे, अभी नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, फॉर्मूले थोड़े से आपको दिमाग में बिठाने पड़ेंगे कि अटैक करने के लिए, तो इसलिए ये फॉर्म भी याद होनी चाहिए, ये भी याद होनी चाहिए, ये भी याद होनी चाहिए। दूसरा समझा देता हूँ कि ये थीटा क्या है, ये क्या थीटा है ये। तो देखो बेटा, साइन स्क्वायर अगर 27 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 27 डिग्री है तभी 1 आएगा, मतलब साइन पे स्क्वायर होना चाहिए, कॉस पे भी स्क्वायर होना चाहिए, और दोनों एंगल सेम होने चाहिए। ये 27 है तो ये भी 27, तब आंसर 1 आएगा। अगर यहाँ पे 87 या 47 या कुछ भी होता, ये अलग होता, तो ये 1 नहीं आता, बस यही समझाना है। यानी यहाँ पे 27 ही होगा। सेक स्क्वायर थीटा में देखो बेटा, सेक स्क्वायर अगर 18 डिग्री है और माइनस tan स्क्वायर 18 डिग्री है तो ही 1 होगा। अगर 18 की जगह ये 8 हो जाता तो ये 1 नहीं होता, गलत हो जाता फिर। यानी ये थीटा दोनों के सेम होने चाहिए और स्क्वायर होना चाहिए, और ध्यान रखना tan माइनस का होना चाहिए, सेक नहीं होना चाहिए, तभी 1 होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले एक बार याद कर लो, उसके बाद अगली क्लास में 8.4 के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे ताकि हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये फॉर्मूले पास में लिखे हुए रहेंगे। अच्छा, 8.4 में ये फॉर्मूलेस तो काम आएगा, और पीछे जितने भी फॉर्मूलेस पढ़े हैं सारे के सारे काम आएंगे। तो थोड़ा स्पीड अप करने के लिए तो फॉर्मूले अब याद करोगे। अच्छा, वहाँ पर अगर कभी भूल जाओ एग्ज़ाम में या कहीं पर भी कि यार इसमें कौन माइनस, पाइथागोरस थ्योरम लिख के एक में h स्क्वायर का डिवाइड कर देना, एक बार p स्क्वायर का डिवाइड कर देना सारों में, एक बार b स्क्वायर का डिवाइड कर देना, चेपते जाना काटा कूटी करके, पंडित बुद्धि प्रसाद हर जब डबल रेशियो आते हैं तो ये फॉर्मूला है हमारे पास में, करते जाना, लिखते जाना, आंसर आता जाएगा, ठीक है। भूलोगे, लेकिन फिर भी इसको इस फॉर्म में अगर याद कर लेते हो, tan माइनस का है तो कोट माइनस का होगा बस ये, और सी दो साथ में आते हैं, कॉस पहले ही निकल जाता है साइन के साथ में, बड़ी ईजी सी है, ठीक है। चलिए, अब अगली क्लास में आपको क्वेश्चन आंसर इसके करके दिखाएंगे। अभी के लिए इतने बहुत है, और क्लास आपको बताया कंटिन्यू चलती रहेगी। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।